योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से भ्रामक प्रचार के वजह से विवादों में है। क्या बाबा रामदेव के मंजन में मांसाहार होता है, नॉनवेज मटेरियल होता है? आप भी हैरान हो जाइएगा। इस बार आरोप बेहद ही संगीन लगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है, बाबा रामदेव से पूछा है कि क्या आपके मंजन में नॉनवेज है। दरअसल शिकायत दर्ज की गई है। कहा गया है कि बाबा रामदेव जिस आयुर्वेद का दावा करके लोगों को दंत मंजन बेचते हैं, वो मंजन दरअसल नॉनवेज उस मंजन में होता है। दरअसल उसमें मछली के अवशेष होते हैं। फिर शाकाहार लोग, जो लोग शाकाहारी होते हैं, वो कैसे इस मंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस मंजन से जो लोग धार्मिक तरीके के लोग हैं, जो मांसाहार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेवन नहीं करते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनका तो धर्म भी नष्ट हो सकता है। इस तरीके के आरोप लगे हैं। बाबा रामदेव की मुश्किलें पहली बार नहीं बढ़ी है। तो क्या बाबा रामदेव के मंजन में नॉनवेज है? पूरी खबर हम आपको बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका करता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे। बाबा रामदेव की कंपनी का एक दंत मंजन विवादों में आ गया है। आरोप है कि इस मंजन में नॉनवेज मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसे वेज बताकर बेचा जा रहा था। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने सीधे तौर पर याचिका लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है, और उसमें सीधे तौर पर हाई कोर्ट के नोटिस के बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें हैं जो बढ़ी हुई है। इसके पहले भी बाबा रामदेव के ऊपर आरोप लगते रहे। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उसे स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, पतंजलि, बाबा रामदेव और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में कहा गया कि बाजार में दिव्य दंत मंजन को शाकाहारी उत्पाद बताकर बेचा जा रहा है, जबकि उसमें मछली के तत्व शामिल है। यह याचिका एडवोकेट यतिन शर्मा की ओर से लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्री फेन यानी कटल फिश नाम का मांसाहारी पदार्थ इस्तेमाल करती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस बारे में उन्होंने दिल्ली पुलिस, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, FSSAI, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और आयुष मिनिस्ट्री को भी कई बार शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होनी है। इस बीच याचिका में यह भी कहा गया है कि मंजन में मांसाहारी मटेरियल होने के बावजूद कंपनी से हरे रंग का डॉट लगाकर बेच रही है। हरे रंग का डॉट बताता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ शाकाहारी चीज़ों का ही इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार और पतंजलि के दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इन प्रोडक्ट को दिव्य फार्मेसी बनाती है। याचिकाकर्ता एडवोकेट यतिन शर्मा ने बताया कि वो और उनके परिवार लंबे समय से इस मंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सोचकर कि यह प्रोडक्ट पूरी तरीके से शाकाहारी है। यतिन का दावा है कि बाबा रामदेव ने खुद ही एक वीडियो में स्वीकार किया है कि उनके इस प्रोडक्ट में समुद्री फेन का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कंपनी गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रही है और मंजन को वेजिटेरियन बताकर बेच रही है। आपको बता दें कि इस मामले में धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचने का आरोप जो है वो लगा है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया है कि कंपनी ने अपने मंजन में नॉनवेज मटेरियल इस्तेमाल करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यतिन ने कोर्ट में कहा है कि उनका परिवार ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता है, जहां मांसाहारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल पूरी तरीके से वर्जित है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि दंत मंजन में समुद्री फेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनकी भावनाएं काफ़ी आहत हुई है। यह पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव के अपने प्रोडक्ट को लेकर परेशानी खड़ी हुई है। वो पहले भी कई बार इस तरीके की परेशानी में फंस चुके हैं। भ्रामक विज्ञापन के मामले को लेकर भी हाल ही में उनके ऊपर केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगने के बाद वो केस बंद हुआ। इसके अलावा उनके कंपनी के कई प्रोडक्ट को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस प्रकार की जो खबरें निकल कर सामने आई कि बाबा रामदेव लगातार जो दावा करते रहे हैं, उन दावों पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं।
चाहे वो महामारी के वक्त की दवाओं का मामला हो या फिर अन्य दवाओं का मामला हो, बाबा रामदेव के खिलाफ जो है वो लगातार विरोध होते रहा। कई बार बाबा रामदेव इस वजह से कानूनी मुकदमे में भी फंसते रहे और इस बार उनके दंत मंजन ने बाबा के ऊपर गंभीर मुश्किल है वो ला दिया है। अब देखना है कि बाबा रामदेव अपने तरफ से जवाब में क्या कुछ बताते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।